2022 के आखिरी महीने दिसंबर में हम लोग इंटर कर चुके हैं और धीरे धीरे करके ये मंथ भी कंप्लीट हो जाएगा, पूरा 2022 कंप्लीट हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही मैं सिर्फ उन स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ जिनको दिन रात ये खौफ सताता रहता है कि भाई ये साल भी गया और हम कुछ नहीं कर पाए। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम दिया था 2022 का और कुछ प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए, चाहे आपने पढ़ा कम हो या कोई और रीज़न हो जिसकी वजह से आप स्कोर नहीं कर पाए। खैर, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने एक ड्रॉप लिया होगा, किसी का सेकेंड हो सकता है, कुछ थर्ड ड्रॉप वाले भी हो। तो अब ऐसे बच्चे जो फ्रेशर है वो तो एकदम मस्त है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको पता है अभी आगे बहुत टाइम है। लेकिन जो ऐसे बच्चे हैं जो ड्रॉपर्स हैं वो इस टाइम बड़े टेंशन में, क्योंकि उन्होंने ड्रॉप ये सोच के लिया था कि इस साल हर हाल में हम एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, सिलेक्शन ले लेंगे। अब 2 महीने पहले जब आपने डिसीजन लिया था तब बड़ी एनर्जी थी, तब आप डेली क्लासेस कर रहे थे, डेली आप क्वेश्चन सॉल्व करते थे, एक एनर्जी लेवल बहुत हाई था, अपने आप से प्रोमिस किए थे नहीं कुछ भी हो जाए हम सिलेक्शन ले लेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, मम्मी पापा से प्रॉमिस किया, खुद से प्रॉमिस किया। बट क्या है, अब इस टाइम पर आके तो थोड़ा सा वेदर चेंज हो जाता है, इस वजह से भी हमारी स्टडी पे इफेक्ट आता है, बट मेजरली इफेक्ट आता है हमारे साइकिक कंडीशन की वजह से। अब हमको क्या लगता है कि जब हम अदर स्टूडेंट्स से अपना कंपैरिजन करते हैं, हमको लगता है उसका इतना प्रिपेयर हो गया, हम अभी यहीं तक है, ठीक। वो अपने आप पता नहीं क्या होता है कि इस टाइम पे आपकी जो पढ़ाई है वो स्लो हो जाती है, ये मिड जर्नी है आपकी, और यही सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होता है। कुछ करने का टाइम अभी ही है आपके पास। जब 1 महीना बचता है, 15 दिन बचता है, या जब एडमिट कार्ड आपका आ जाता है, उस टाइम आप पूछते हैं कि भाई अब क्या करें, अब कैसे करें हम तैयारी। तो बेटा उस टाइम कुछ नहीं होता, उस टाइम हमारे पास बताने के लिए कुछ नहीं होता। हम सिर्फ आपसे यही कह सकते हैं कि बेटा रिवीजन कीजिए, रिवीजन आपने जितना पढ़ा है उतना आप कर लीजिए। लेकिन आपको पता है कि अब ऐसी फाइट हो रही है 600 प्लस 650, ये आप टारगेट लेके चलिए। 600 प्लस से सिलेक्शन हो रहा है, 650 आप टारगेट लेके चलेंगे तब आप 600 तक आ पाएंगे, 600 को क्रॉस कर पाएंगे। तो इसके लिए सिर्फ जितना आता है उतना रिवीजन कर ले, इससे काम नहीं चलेगा, जो कि लास्ट टाइम आपको बताया जाता है, कोई भी टीचर बताता है। मैं खुद लास्ट टाइम जब आप पूछते तो मेरे पास भी यही एक आंसर रहता है कि बेटा जितना पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो, क्योंकि टेंशन नहीं दे सकते ना उस टाइम पे, और आपको टेंशन लेने से कोई फायदा भी नहीं होने वाला। बट ये टाइम है कुछ करने का, वो टाइम सिर्फ डरने का होता है, और इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए। ज़्यादातर बच्चे इस टाइम डीमोटिवेट होकर बैठे हुए हैं, कुछ क्लासेस नहीं कर रहे हैं, कुछ टेस्ट नहीं दे रहे हैं, सब पता नहीं सब क्या सोच के बैठे हुए हैं। आए दिन कभी ना किसी न किसी का कॉल आता है, मैसेज आता है कि, और जब पूछो तो वो बताते हैं कि मैम क्लास नहीं जा रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ऑनलाइन देख लेते हैं, वीडियो लेक्चर्स देख। आप क्लास कीजिए, और नहीं कर सकते हो चलो कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन नहीं करते हो, आप रेगुलर क्लास करो, आप रेगुलर टेस्ट दो, ठीक है। और रही बात कि आपका ये जो रिदम है, जैसे जो बहुत सारे बच्चे जो पहले जिस रिदम से तैयारी कर रहे थे वो ब्रेक हो गया है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप है, आपने कॉन्टिन्यूएशन नहीं मेंटेन किया। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी हम किसी भी काम को करते हैं तो आप मान के चलिए कि आपका ग्राफ हमेशा ऊपर नहीं जाएगा, ग्राफ ऊपर नीचे होता रहेगा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी ग्राफ नीचे आ रहा है आप इसको वापस ऊपर लेके जाए। आप इसके लिए प्रिपेयर रहिए कि हमें डिमोटिवेशन होगा, हमें एक टाइम पर ऐसी कंडीशन मिलेगी जिस टाइम हमको लगेगा कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता। ये सबके साथ है, जिसकी रैंक 1 आ रही होगी ना इस बार 2023 में, वो भी ये बच्चा डिमोटिवेशन फील करता ही होगा। ऐसा नहीं है कि हर इंसान हर समय पॉजिटिव रहता, फिर ये तो एक मेंटल डिसऑर्डर हो गया ना। बट ये सारी चीज़ें नेचुरल है, कभी आप बहुत अच्छा पढ़ेंगे, कभी आप नहीं पढ़ेंगे, कभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, कभी नहीं आएंगे। हमको इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना है और इसके साथ अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है। तो कुछ बेसिक सी बातें जो मैं आपको भी समझाना चाहती थी, क्योंकि एक मास इंटरेक्शन तभी हो पाता है कि जब एक वीडियो रिलीज़ कर दो जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं या कोई प्रॉब्लम होती है, तो सबको ये बात समझ में आ जाए कि इस टाइम पहली चीज़ डिमोटिवेट नहीं होना, और सिर्फ आप नहीं सब परेशान हैं इस चीज़ को लेके कि कैसे सिलेक्शन होगा। ये बात सबके दिमाग में है कि हम पढ़ाई करें, कुछ अपने इन प्रॉब्लम से ऊपर
आकर पढ़ाई करते हैं, कंटिन्यू रखते हैं, और कुछ वहीं पर डिमोटिवेट होकर बैठ जाते हैं कि अब तो नहीं होने वाला। तो क्लासेस नहीं मिस करेंगे, आप टेस्ट देंगे, सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालिए और खुद भी टेस्ट दीजिए। खुद टेस्ट देने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप अपने रूम पर जहाँ भी आप स्टडी कर रहे हैं, आप टाइमर लगा के देखें कि आप 1 घंटे में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ से स्पीड मेंटेन कीजिए। अभी तक जो नॉलेज आपने गेन कर ली वो एक अलग चीज़ है, एक्यूरेसी होनी चाहिए उस नॉलेज के बेसिस पे, लेकिन अब उस नॉलेज को आप विद इन टाइम अप्लाई कर पाए। आपको आता तो बहुत सारा है, लेकिन आपके क्वेश्चन छूट गया, आपको टाइम नहीं मिला, ये सारी प्रॉब्लम से वर्क करने का समय अब आ गया है। तो इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग स्टार्ट कर दीजिए अच्छे से। क्वेश्चन सॉल्विंग एक अलग चीज़ होती है, प्रैक्टिसिंग एक अलग चीज़ होती है। प्रैक्टिसिंग का मतलब आप टाइम लगाकर आप सोचे कि 1 घंटे में मुझे 100 क्वेश्चन करने हैं, ये एक अलग चीज़ है। इसके साथ एक बात और कि यहाँ से आप अपना जितना भी पढ़ा हुआ सिलेबस है उसको रिवाइज करने में लग जाए। जो बचा है आप उसको पढ़ें, लेकिन जो आपने पढ़ लिया है उसको भी बहुत बेहतर तरीके से रिवाइज करें। देखिए, मोस्ट ऑफ द जो टीचर्स होते हैं वो जनवरी तक अपना सिलेबस एंड कर देते हैं। ज़्यादातर जितने भी अच्छे टीचर्स हैं, अगर वो एक लेक्चर प्लान के साथ चल रहे हैं तो जनवरी में सिलेबस एंड हो जाता है। दिसंबर तक की वो अपना 90% सिलेबस एंड कर देते हैं। तो आप मान के चलिए कि 80 to 90% सिलेबस आपका हो गया होगा। ठीक, अब बचा हुआ जो 10 से 20% है वो आपका जनवरी में एंड हो जाएगा। तो आप जो बल्क में सिलेबस हो गया आप उसकी फिक्र कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए, और बाकी तो टीचर टाइम पे कंप्लीट करा देगा। ठीक है, तो रिवीजन मस्ट है, क्लासेस मस्ट है, आप करिए, टेस्ट मस्ट है वो आप दीजिए, और इसके साथ साथ अपनी स्पीड पे बहुत अच्छे से वर्क कीजिए। किसी भी हाल में डिमोटिवेट नहीं होना है। और लास्ट टाइम बेटा पूछोगे तो मेरे पास इसके अलावा कोई आंसर नहीं होगा कि सिर्फ पढ़ाई करो, जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो। लेकिन आज मैं आपसे कह सकती हूँ कि बेटा सब पढ़ो, कुछ मत छोड़ के जाना, क्योंकि एक क्वेश्चन किसी ऐसे यूनिट से आ गया, किसी ऐसे टॉपिक से आया जो पिछले 10 साल में नहीं पूछा गया, तो वो एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो 4 मार्क्स दे पाएगा, और उस 4 मार्क्स से आप लाखों बच्चों से पीछे हो जाओ। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट मत भूलिए, कोई शॉर्टकट नहीं देखिए कि हम इतना पढ़ ले तो हमारा काम चल जाएगा। सब पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।